हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने लाइफ के मजे में होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू वेरी ब्यूटीफुल डे। दिस इज Zunaira Khan and you're watching Learn with Zunaira. Today we're going to study Science Fact File Grade 7 third edition book again, and as you all know that we are studying chapter number 2, Human Respiratory and Circulatory System. Okay, today in chapter number 2, our topic is difference between respiration and breathing. Okay, so first we read, then I translate you. Okay, respiration is often, or we can say often, confused with breathing, even though they are completely different processes. Breathing is simply a way of exchanging gases between the lungs and the surrounding air, or we can also air. Example, taking in oxygen and getting rid of carbon dioxide. Respiration takes place in the cells of the body tissues. It is the process by which energy is released during the chemical breakdown of glucose. You have seen on the previous pages that glucose is the fuel for the chemical reaction of respiration. This reaction occurs in every living cell in tiny rod-shaped structures called mitochondria. Mitochondria are found in the cell cytoplasm. Mast cells contain many mitochondria because they have to release large amount of energy quickly for movement. So that was the reading, and now come to the basic things. Okay, तो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या जो है वो डिफरेंस है। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, लेकिन कुछ लोग इसको एक जैसे ही समझ लेते हैं। लाइक ब्रीथिंग को हम पहले समझेंगे। ब्रीथिंग हमारे पास टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गेटिंग रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सिंपल, ठीक है। ब्रीदिंग जो है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम सांस लेते हैं। सांस लेने को हम सिंपली कहते हैं ब्रीदिंग। उसमें हम सांस लेते हैं और जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बाहर निकालते हैं एनवायरनमेंट में। तो ब्रीदिंग ये हुआ। अब रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सेल के अंदर होता है और उस सेल को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेल के अंदर होता है और एक ऐसा अमल है जिसमें हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, जो केमिकल जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं केमिकली, तो उसके बाद जो है फिर हमारे पास रिस्पायरेशन होता है। इस प्रोसेस, इस अमल को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो इस अमल को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये रॉड शेप में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस भी बोलते हैं ना, पावर हाउस भी बोलते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो इसमें जो क्या होता है, पावर होता है। अच्छा, इसमें मेन डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको स्टिकी नोट पे लिखा है ताकि आपको जो है स्पेलिंग्स में और किसी चीज में जो है मसला ना हो। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग जो है आउटसाइड द सेल होती है, मतलब सेल से आउटसाइड होती है, सेल के अंदर नहीं होती। जबकि रिस्पायरेशन इनसाइड द सेल होती है, वो सेल के अंदर होती है। किस सेल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी गुड। उसके बाद है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि हमारी एनर्जी जाया हो जाती है ब्रीथिंग पे। ब्रीथिंग में हमारी एनर्जी जाया होती है या ब्रीथिंग में हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हमारे पास एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। एंजाइम जो है ये हमारे पास एक टाइप ऑफ केमिकल है जो हमारे पास जो केमिकल को रिड्यूस करता है। कहाँ तक? अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, आपको तो समझ नहीं आ रही थी इसे मैंने बता दिया। उसके बाद है रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, इस ट्रिकोनॉमी मैंने लिखी है
ये इस सेल में इस टॉपिक में इंक्लूड तो नहीं है इस रीडिंग में, लेकिन फिर मैं आपको अपने आप की तरफ से बता देती हूँ। मसल सेल आर यूज टू हेल्प इन मूवमेंट। मसल हमारे क्या मदद देती है कि वो मूवमेंट में मदद देती है। अब जैसे कि मैं हाथ हिला रही हूँ, हाथ को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, ये सब मैं मसल्स के थ्रू कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इसी टॉपिक के मुताबिक मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ब्रीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स। ओके, व्हेन रेस्टिंग और अ ह्यूमन एडल्ट हैज अ ब्रीथिंग रेट ऑफ बिटवीन 12 एंड 18 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, आपको समझ आ गई होगी। ब्रीथिंग जो है इसको हम वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स भी कहते हैं। जब एक इंसान जो है वो रेस्ट फॉर्म में होता है तो वो 1 मिनट में 12 से लेकर 12 या 18 सांस लेता है, जब वो रेस्ट फॉर्म में होता है। जब वो दौड़ता है, भागता है, उसके बाद तो फिर उसका जो है वो पता नहीं पता कितना लेता होगा। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे भी कुछ बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी स्मॉल। दिस mitochondrion has been enlarged 24,000 times. Oh my god, ये जो है 24,000 टाइम्स क्या है, enlarged है, बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बस आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है अब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं मुझे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय।